स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। अयोध्या सबई चौझूले हरि शरणम 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 श्री कृष्ण शरणम मम 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलिए बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय युग सरकार की जय मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी खुशनसीबी का गुल खिल गया जब से पकड़ा है दामन तेरा खुशनसीबी का गुल खिल गया जब से पकड़ा है दामन तेरा सबकी है किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करी सबसे सबकी है किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरे सतगुरु
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काम की कोई मुश्किल नहीं, मुझे मिल गई मंजिल सही। काम भी कोई मुश्किल नहीं, मुझे मिल गई मंजिल नहीं। काम की कोई मुश्किल नहीं, मुझे मिल गई मंजिल सही। अभी कोई मुश्किल नहीं, मुझे मिल गई मंजिल सही। अब मैं छोड़ूंगा ये नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब मैं छोड़ूंगा ये नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तने खाबी मेरी कम नहीं, उससे लेना मिले कम नहीं। तनख्वाह मेरी भी कुछ कम नहीं, लगे लेना मिले कम नहीं। बिल्कुल श्रीरा। श्री राम। ये पंक्ति, ये लाइन ऐसी है, सुनने में तो अच्छी लगती है। और ऐसा कौन सा बंदा है जो दरबार में आए और मांगे नहीं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बगैर तनख्वाह के काम करे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बगैर तनख्वाह के काम करे? मुश्किल है। आज हम पग पग पर मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। एक काम पूरा होता नहीं और दूसरा काम पहले ही तैयार खड़ा है। इसमें अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी हैं। ऐसे जो कीमती चीज है, जो कीमती वस्तु है, ऐसे गुरु नहीं दे देता। जब आपका बच्चा या आपका बेटा अगर लायक नहीं होता तो पिता उसको दुकान की चाबी दे देता है, दे देता है। भाई कोई लड़का लायक नहीं है, बिगाड़ने में पहला नंबर है और बहुत कुछ बिगाड़ चुका है, तो उसका पिता उसको चाबी दे देगा दुकान की या धंधे की? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बिगाड़ चुका है। तो ये हमारा बाप तो देखता है कि कौन बनाने वाला है, कौन बिगाड़ने वाला है। उनको हर एक क्षण की पता है। हम चाहे बताएं या ना बताएं, उनको हमारी सारी हकीकत का पता है। लाख छिपाओ छिप न सकेगा
कहते हैं कितना भी आप छिपाओ, छिप नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं तो वो चीज प्रकट हो जाती है। और ये तो ऐसी कीमती वस्तु है, पहले जांच पड़ताल होती है कि सही में ये उत्तराधिकारी है कि नहीं है, संभालने वाला है कि नहीं है, बनाने वाला है कि नहीं है। शास्त्रों में एक बात आती है, कहते हैं कि अगर पुत्र सुपुत्र है, बेटा अच्छा है, तो उसके लिए धन की क्या जरूरत है? समझे बात? अगर बेटा खराब है तो उसके लिए धन की क्या जरूरत है? अगर अच्छा बेटा है तो अपना धंधा खोलेगा, अपना काम खोलेगा, अपना नाम करेगा, बड़ों का नाम रोशन करेगा। अगर बेटा खराब है तो खुद तो बिगड़ेगा, खुद तो गिरेगा, बड़ों का नाम भी गिराएगा। तो इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज या परमपिता परमात्मा को सब पता है हम कितने पानी में क्या करते हैं। सुबह से उठते हैं, रात को सोते वक्त सोते हैं तो क्या करते हैं, सारा दिन हमारा कैसा जाता है, कितनी कमाई करते हैं, कितने बिगाड़ते हैं, कितना जपते हैं, या कितना हमारा सारा दिन अजाया चला जाता है, बेकार चला जाता है। एक एक क्षण, एक एक सेकंड की उसके पास पूरी रिपोर्ट है, क्योंकि जब न्याय होता है तो वो एक एक क्षण का न्याय करता है। ये नहीं कि तूने क्या किया क्या नहीं, आज तूने सारा दिन बिगाड़ दिया। 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर सही तरीके से नाम जपा जाए, अगर 24 घंटे में से 10 मिनट भी सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए, बराबर से उस परमात्मा के प्रति हमारे अंदर जवाबदेही हो कि मैं 10 मिनट भी भगवान के लिए या सतगुरु के लिए बैठा हूँ, तो वो भी हमारे 10 मिनट काम के माने जाते हैं। फिर से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ये पंक्तियां की ना, तनख्वाह भी मेरी कुछ कम नहीं। कौन सी तनख्वाह है? एक दिन अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो, अगर आप 10 दिन गए और 11वें दिन नहीं गए, आपने जाना छोड़ दिया, तो अपने माता पिता को या भाई को भेजोगे कि 10 दिन का हमारा क्या कर दे, 10 दिन का हिसाब किताब कर दे। मतलब आप उसको 10 दिन नहीं छोड़ सकते, तो भगवान क्या ऐसे दे देगा? ऐसे दे देगा? वो ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये कर्मों की खेती है, जो बोएगा वही पाएगा फल कर्मों का। मना 10 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, 10 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो एक क्षण भी हमें नहीं छोड़ सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए ये भजन या ऐसी पंक्तियां कभी जीवन में आती हैं तो कहते हैं बाबा उसके लिए दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए, उसके लिए भी छोड़ दो। कम से कम अपने लिए आप अपने जीवन को जीना सीखो, आप अपने व्यवहार को शुद्ध कर दो। आप अपने लिए कि कम से कम दुनिया ये कहे कि ये अच्छा बंदा है, दुनिया वाले ये कह सके कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। इतना करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो। अब जैसे हम चले जाते हैं तो कोई पीठ पीछे क्या बोलता है। अब जैसे सत्संग खत्म होता है तो कोई कहती है ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी। सुनता कौन है? कौन सुनता है?
जो दो जने निंदा करे वो सुनता है या भगवान सुनता है? वो उसके नाम पे लिख लिए जाते हैं ना भाई। वो जिसकी तूने निंदा की उसने नहीं सुनी, जिसकी तूने निंदा की उसने नहीं सुना। किसने सुना? तुम आपस में किसी की निंदा कर रहे हो, मतलब किसी का कचरा अपने अंदर में डाल रहे हो, मतलब आपने अपने लिए एक गंदा कर्म कर दिया, मतलब आपने सजा के भागीदार बन गए हो, मतलब उसकी सजा तो मिलेगी, छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे शहंशाह से हमारे सदगुरु महाराज कहते थे, अपने जीवन में अपने लिए, किसी के लिए नहीं, किसके लिए? आप अपने लिए क्या किया आज तक? आपने अपने लिए क्या किया है कि कम से कम कोई पगड़ियों पे आकर के बोले तो सही कि भाई बहुत अच्छा व्यक्ति था। कोई चौथी में, कोई 13वीं में आकर के बोले तो सही कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। कम से कम इतना तो कर लो भाई, कोई इतना तो बोल दे बहुत बढ़िया व्यक्ति था। ऐसे व्यक्तियों को तो संसार में रहना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। देखो हम अपने साईयों को याद करते हैं ना, क्यों करते हैं? तीनों साईयों को याद करते हो। आप किशोर साई को बहुत याद करते हो। क्यों याद करते हो? क्यों? गिला करने वाले भी थे बहुत सारे, ऐसे भी थे कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पर आज लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? क्यों याद कर रहे हैं हम? ऐसा क्या था उनमें जो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं? क्या है? क्योंकि उनमें गुणों के भंडार हैं। क्या है? क्या है? गुणों के भंडार हैं। वो मांगते नहीं है, वो देते हैं। क्या है? वो मांगते नहीं थे। मैंने इतना समय उनके साथ गुजारा, कभी मांगा नहीं किसी से, दिया ही दिया। कभी किसी से ऐसे करके हाथ से लिया नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गुण बनाए, अपने जीवन को संवारा, संतों के साथ रहे, शुरू से संतों के साथ रहे, कुछ न कुछ सीखते रहे, कुछ न कुछ सीखते रहे। जैसे देखो बड़ौदा वाले हमारे शहंशाह साईं थे, अब जन्म साखी चालू की बड़ौदा में, तो किशोर साईं ने कहा मैंने भी फरीदाबाद में चालू करनी है। ठीक है, सीखा ना। अब जैसे वहाँ भोग लगता है शाम को 4:38 से 5:15 तक, डेली आज भी चालू है, कंटिन्यू। किशोर साईं भी कहते थे मेरे को भी दरबार में चालू करना है, किताबें भी लाए थे। सीखे ना? हाँ या ना तो बोलो। और उनकी इच्छा थी, जैसे बड़ौदा में 6:42 पे आरती होती है। राम जी तो कितनी बार वहाँ आ चुके हैं। 6:42 पे आरती होती है, कम से कम 150 लोग होते हैं आरती में, उससे भी ज्यादा ही होते हैं। तो साईं की भी इच्छा थी भाई मैं भी सुबह वहाँ आरती करूँ, तो इतने प्रेमी हो, मैंने कुछ सीखा कि नहीं? तो मैंने उन्होंने अपने जीवन में हमेशा हर किसी से सीखा ही सीखा। हमने क्या सीखा? मैं अपने आप को भी आप में शामिल करता हूँ कि हमने उनसे क्या सीखा, हमने उनसे कौन सा गुण लिया, हमने अपने जीवन में क्या बनाया। सिंधी में एक भजन है, संसार तचनो पुरानिया। हिंदी में बताता हूँ, ये संसार छोड़ना है, छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, ये पुरानी रीत है। किसने छोड़ा बताओ? छुड़वाया गया या छोड़ा है? छुड़वाया गया कि छोड़ा? कौन मरना चाहता है बताओ? बताओ। एक व्यक्ति खाट पे पड़ा है, वो भी बोलता है मैं मरूं नहीं, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता,
खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, फिर भी क्या कहता है? क्या कहता है? मैं मरूं नहीं। क्यों? क्यों? जब जीने में मजा नहीं है, किसी चीज में मजा नहीं है, तो जब मरने, अरे ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं और समय से पहले मरना भी अच्छा नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक सिंधी के कवि ने लिखा है, संसार छड़नो रीत पुरानी, जिंदगी जो चाहे भला, ये 2 दिन की कहानी है, एक जन्म और एक मरण, 2 दिन का जीवन है। अब इनमें आपने कितना इकट्ठा किया, आपने अपने लिए कौन सी पूंजी बना ली? मैंने बेटे के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बहू के लिए, मासी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मेरे लिए क्या है? मुझे भी तो मुंह दिखाना है कि मेरे को गर्दन नीचे करनी है। एक बात और बताता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। देखो, आपकी मुट्ठी में कुछ है, पैसे नहीं होते, ऐसे नहीं है भाई। मुट्ठी में कुछ होता है तो कोई पूछने वाला भी होता है। मेरी बात को समझो, अगर आपकी मुट्ठी में कुछ है तो आपको पूछेंगे। जिस दिन आपके जेब खाली हो जाएंगे, हाथ खाली हो जाएंगे, आपको कोई रोटी भी पूछने वाला नहीं आएगा, है कि नहीं है? जब तक आपकी जेब में अलमारी की चाबी है, चाहे ठिकड़ियां पड़ी हो, ठिकड़ियां समझते हो? कपड़े की लीरें, आपके कबट में कपड़े की लीरें पड़ी हैं और चाबी आपके पास है, तब तक आपकी सेवा होगी। और जिस दिन अलमारी की चाबी चली गई, पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए कहते हैं, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी और खुल गई तो ये हमारा जीवन है। इसलिए कहते हैं, जीना सीखो। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, मुट्ठी बंद रखो, बोलने की जरूरत नहीं है। अब अपनी अंदर की कमाई करो, बाहर कुछ मिले ना मिले, रोटी पूछे ना पूछे, पानी पूछे ना पूछे, पर अंदर की कमाई करो जो भगवान आपको अपना बना सके। प्रेम से बोलो श्री राम। मैं कभी अपने शहंशाह साईं से कहता था, ये नहीं मिलते, ये नहीं पूछते, बोलते भगवान तो पूछता है ना। अरे हम अब भगवान को अपना बनाने के लिए आए, दुनिया को अपना बनाने के लिए नहीं आए। हमने किसी का ठेका नहीं लिया, हमने अपना ठेका लिया है। हमने भगवान को मुंह दिखाना है तो भगवान के लिए काम करो, सदगुरु को मुंह दिखाना है तो सदगुरु के लिए काम करो, दुनिया को मुंह दिखाना है दुनिया का करो। हम किसका काम करते हैं बोलो? इसलिए कहते हैं ना, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, ढोलक मत बजाओ, बोलो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी बढ़िया पूरी लाइन बोलो, से खरी। पूरी लाइन बोलो ना। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो गया मैं जगत से बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, हाथ चरणों की चाहता हूँ मैं। योगी दीवाना हूँ मैं, साथ चरणों की चाहता हूँ मैं। तेरी इंतजार है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी इंतजार है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान की जय। अब एक सूचना है, नौकरी करनी है ना? करनी है, करनी है। करनी है। माइक पे मत बोलो, आपने करनी है किसी ने? हाँ या ना तो बोलो। जो हाँ बोल रहे हैं वो ना ही बोलेंगे, सोच के बोलो, है ना, सोच के बोलो। जो हाँ बोल रहे हैं वो ना ही बोलेंगे, देखना। हाँ देख लो, सोच के बोलो। 4 जुलाई से 10 जुलाई बड़ौदा सदगुरु महाराज जी का जन्मोत्सव है। 9 और 10 को हमारे तीनों शहंशाह साईं की पुण्यतिथि है। इसलिए अब जिसको भी टिकटें करवानी है तो हमारे राम जी तैयार हैं। आप चलने के लिए तैयार हैं तो राम जी आपकी टिकटें करवाने के लिए तैयार हैं। ये नौकरी है, बताओ करोगे? अब कोई जवाब नहीं देगा, पता है? अब हाँ बोलो, अब हाँ बोलो। करेंगे, करेंगे, करेंगे। 4 जुलाई से 10 जुलाई का मेला है। तो इस बार तो हम 150 लोग आए थे। कितने? हाँ, वो तो मेले अगर बीच में कोई बात नहीं, जो लिखा है वही। पहले ही दिन से बोल रहे थे जो होगा, जो लिखा है वो तो होना ही है। कोई डाल पहले दिन से ही बोला था। ट्रेन लेट हो गई, पहले दिन ट्रेन लेट हो गई, और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है मेले में जरूर पधारे। बोले सत्यदेव। भगवान की जय। जिसको भी टिकटें करवानी है, राम जी बैठे हैं सेवा करने के लिए। आप सेवा देने के लिए तैयार हैं तो वो सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। बोलो सतगुरु।